अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज आपने ये देखा होगा, ये सीमा हैदर जो है, ये असल में अपने बच्चे को गोद पे लेके बैठी हुई है। जिसके बारे में ये बोलती थी ना कि मैं खुशखबरी दूंगी, खुशखबरी दूंगी, खुशखबरी दूंगी, वो यही थी इसकी खुशखबरी। आपने देखा कैसी लगी आप सबको खुशखबरी। मैं ये नहीं कह रही, ये खुद बता रही है, मैं नहीं कह रही हाँ, ये खुद बता रही थी। अब देखें जितना इसका ख्याल रखेगी, ये अपने उन बच्चों का ख्याल नहीं रखती जो गुलाम हैदर भाई में से हैं, उनका ख्याल नहीं रखती। बाकी इस बच्चे का अपना कितना ख्याल रखेंगी दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ। आप इसको देख लेना किस तरह से निलाएगी धुलाएगी। जबकि असल में जो था, जब पहले इनके बच्चे जो थे गुलाम हैदर भाई के, वो हमने जहाँ तक सुना था कि वो इसका बॉयफ्रेंड निलाता था। बॉयफ्रेंड तो आप जानते ही हैं, सचिन, जिसका ये बच्चा है। बेटी है या बेटा ये तो मुझे नहीं पता, जिसको ये निला रही है ये आपको खुद बताएगी, मैं नहीं बता रही। देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके लिए इसने गर्म पानी किया है, अब उसे ये निलाएगी धुलाएगी, साफ़ सुथरा करेगी, फिर उसके बाद अपने बच्चे को किस तरह गोद में ले जाएगी। अक्सर ये कह रही थी ना न्यूज़ में, व्लॉग में, कि मैं खुशखबरी दूंगी, खुशखबरी दूंगी। आज आप गौर से देख लें, वो ये थी खुशखबरी। इसने अपना ये बच्चा निकाल लिया है, ठीक है। वो ये रहा इसका वो बच्चा। और देखो दुनिया को दिखावा कर रही थी, लेकिन अगर जो होशियार होंगे, बच्चा इसने दो निकाला, वो देखो बराबर में वो दिखाई दे रहा, लेकिन उसे ये साफ़ सुथरा नहीं करेगी, उसे निलाएगी धुलाएगी नहीं, इसको निलाएगी धुलाएगी। तो इफ़ यू काइंड इन्फॉर्मेशन सीमा हैदर, आप इसे तो निला रही धुला रही हो, मगर अपने ओरिजिनल बच्चों को जो गुलाम हैदर भाई में से हैं, उन बच्चों को अपने बॉयफ्रेंड को शुरुआत में क्यों देती थी वो निलाने धुलाने के लिए हैं। उनका भी तो इस तरह केयर करती, उनका क्यों नहीं करती थी, क्या वजह थी। बस दुनिया को दिखावा करने के लिए। मगर कोई मसला नहीं, हम ये देख रहे हैं, हमें पता पड़ गया कि वाकई आपने एक बच्चा निकाल तो लिया है। ये वो बच्चा है जिसके बारे में ये कह रही थी। और सीरियसली बच्चा सेम टू सेम सचिन की तरह आदतों का तो होगा ही होगा। हकीकत जैसी इस बच्चे की आदत है, वैसे ही सचिन की आदत है। इस वक्त सचिन की आदत ऐसी है, अब ये बच्चा तुम्हारा जैसे ही बड़ा हो जाएगा, सेम टू सेम सचिन की तरह ही निकलेगा आदतों में। चेहरे की मैं बात नहीं कर सकती, आदतों की कर सकती हूँ। बाकी तो लोगों को जो बनाना है वो बना सकते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तुम्हें इससे फ़र्क पड़ना चाहिए, है कि नहीं। अक्सर तुम कहती हो ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तुम खुद ही कह रही थी कि ना कि मैं खुशखबरी दूंगी। वो खुशखबरी सबको देख लो, ये सामने ही है। ये अपना न्यू बच्चा देखे निला रही धुला रही है, साफ़ सुथरा करके इसको कैसे सजाएगी। आप लोग ये देख के हैरान हो गए होगे कि आया इसने जो बोला वो इसने कर दिखाया। कर दिखाया, वाकई इसने कर दिखाया। एंटिक बच्चा इसने दिया है, बहुत एंटिक बच्चा दिया है। एंटिक बच्चा है ही है, मानना पड़ेगा। दुनिया के बच्चों में इस बच्चों में बहुत फ़र्क है। इंसान ऐसा बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता उसके बारे में जिस तरह इसने बताया है। वाह सीमा वाह, सही कहती है, सही दुनिया कहती है, तू सबसे हट करे, तू सबसे हट करे, तूने ऐसे बच्चे को निला रही धुला रही है। वाह क्या बात है, अच्छी बात है कि तुझे अपने बच्चों का तो नहीं, ये बच्चे का ख्याल आया। अब ये ख्याल भी क्यों आया, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। किसी भी तरीके से लोग तेरे लिए तेरे खिलाफ वीडियो बनाएं, ये तू खुद चाहती है, हम नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे। देखो कितने दिनों से तेरे आजकल वीडियो बनाना छोड़ दिया था, हम नहीं चाहते थे इस तरह वीडियो रेगुलर बनाए बनाए बनाए,
क्योंकि हम तेरे बारे में बोल बोल के हमें पता तो पड़ गया। इंडिया की गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है तेरा। गुलाम हैदर भाई बेचारा रो रो के थक गया। मैं कहती हूँ ये हाथ जोड़ता ही क्यों है, इसे हाथ जोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, उन लोगों के लिए भले ही हाथ जोड़ते हैं जो लोग बेचारे गुलाम हैदर भाई का इंडिया में रहकर सपोर्ट करें। बाकी जिस तरह ये बोल के बेचारे के हाथ नहीं थके अभी तक, जिस तरह ये कहते मोदी जी, योगी जी, डायरेक्ट ये बोल दे इंडिया के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। अब जी बोलने की क्या ज़रूरत है? वो जी लगाने से क्या आपका मसला हल हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक मतलब एक 10% भी आपका केस मेरे हिसाब से नहीं लगता इनके ऊपर एक्शन लिया होगा। वो शुरू में जो एक्शन लिया था वो तो इसलिए लिया गया था कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो पुलिस थी, उनको पता पड़ा तो टेम्परेरी उन्होंने एक्शन लिया था। उसके बाद तो कुछ भी नहीं लिया। आपके सामने ही है। आप बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म बोलो, वज़ीर आला बोलो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे मैं अपील कर रहा हूँ। इंडिया के जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, उनसे अपील कर रहा हूँ। आपके इतने टाइम से आप अपील कर रहे हो, आपकी अपील किसी ने सुनी? वज़ीर आज़म ने या वज़ीर आला ने? किसी ने भी नहीं सुनी। बेचारे मोमिन मलिक सर है जो तकरीबन काफ़ी टाइम से आपका केस लड़ रहे हैं, उनके वो हिसाब से अब देखो उन्होंने भी वीडियो बनाना छोड़ दिए। ये सभी जानते, ज़्यादातर लाइव में आना छोड़ दिए क्योंकि उनको ख़ुद को भी असल में पता पड़ गया होगा कि कुछ होना नहीं है। बस वो लोगों को तसल्ली दे रहे हैं, आपको तसल्ली दे रहे हैं। साफ सीधे वाज़ेह बात ये है, उनको ख़ुद को भी पता पड़ गया है कि ये जो है ये केस अगर चल जाए आगे तो अच्छी बात है, वरना तो बड़ा मुश्किल है। वो ये सब जान चुके हैं, मगर क्या है वो क्लियर बताना नहीं चाहते। उनको पता है अगर मैंने क्लियर बता दिया तो काफ़ी सारे लोग हैं जो गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में, वो बेचारे मायूस हो जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा, गुलाम हैदर भाई का दिल टूट जाएगा। आप कहते हो ना कि गुलाम हैदर भाई, आप क्या कह रहे थे कल की भी वीडियो में कि दुनिया इंडिया की गवर्नमेंट का जो है वो मोदी जी, योगी जी, जैसे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, उनकी तारीफ़ें चलती है। तारीफ़ के जो लायक होता है उनकी तारीफ़ चली जाती। इस वक्त वो कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। जो आपका केस ना के आगे बढ़ा है, ना कि आपकी बीवी को कोई सज़ा मिली है, ना कि आपके बच्चे जो है यहाँ पर आए हैं। आपकी बीवी को सज़ा मिले या ना मिले, मेन बात आपके जो 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हुआ है, उनको नहीं किया है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वहाँ की गवर्नमेंट इंसाफ़ करती है? कोई इंसाफ़ नहीं कर सकती है। दुनिया अंधी नहीं है, सब देख रही है। इसके बजाय अगर होता कोई मर्द, वो जो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले वहाँ पर बाहर ममालिक का एक लड़का आया हुआ था, नौजवान, उसको फ़ौरनली पकड़ लिया, उसको डिपोर्ट भी कर लिया सज़ा देकर। अब इसे कुछ किया नहीं किया, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो हक पे हर किसी को इंसाफ़ देते? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मर्द होगा तो इंसाफ़ मिलेगा, उसको डिपोर्ट किया जाएगा, बाकी औरत को नहीं किया जाएगा ऐसे को।